जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम DSSB और UPSSC एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने DSSB और UPSSC एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग DSSB एनएम और UPSSC एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है। आपको बताना है कि कुष्ठ रोग का अदर नेम क्या है या कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सोरायसिस, ऑप्शन बी खाज, ऑप्शन सी जिसको स्केबीज कहते हैं, ऑप्शन सी हैंसन डिजीज, ऑप्शन सी डायरिया डिजीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो कुष्ठ रोग को लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग और लेप्रोसी को हैंसन रोग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी को कुष्ठ रोग और लेप्रोसी याद रहता है लेकिन हैंसन रोग आप लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा कि हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग शिशुओं से लेकर बूढ़ों तक के लोगों में हो सकता है या माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो इसका जो बैक्टीरिया क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया वो कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हैंसन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और सभी लोगों को आंसर्स करने हैं, लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है। फटाफट रिवीजन करेंगे, डिटेल में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, बस आप क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज़ जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ऑप्शन ए लेनुगो, ऑप्शन बी वर्निक्स किसोसा, ऑप्शन सी एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन डी ब्राउन फैट। क्वेश्चन कह रहा है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज़ जैसा पदार्थ क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि वर्निक क्यूरोसा जटिल प्रोटीन लिपिड पदार्थ होते हैं जो भ्रूण को सीवेरियस ग्रंथि से बनते हैं। यही पदार्थ नवजात शिशु की त्वचा पर मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्निक्स किसोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह है। ऑप्शन ए हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ हिबअप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डियां चटकने का मुख्य वजह है। फॉलोइंग मेनोपॉज द मेन कॉज ऑफ फ्रैक्चर एमॉन्ग फीमेल्स इज। बताइए इसका क्या राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। रजोनिवृत्ति के बाद स्त्रियों में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है तथा साथ ही अस्थियों में अस्थि खनिज घनत्व भी कम आ जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोमेनियोज का प्रभाव है। इफेक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनियोज इन प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन ए प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, ऑप्शन बी माल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी PPH जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज भी बोलते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनियोज इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोमेनियोज का प्रभाव क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और आंसर सभी को करना है। तो इसमें कोई भी प्रभाव हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, माल प्रेजेंटेशन, PPH या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन का रिवीजन इसलिए करना जरूरी है ताकि इनमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 1000। गर्भावस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 300। अगर स्तनपान करने वाली महिला होती तो 500 होती। कितनी होती है? 500 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है क्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म ऐसे आ जाते हैं आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मेनोरेजिया, ऑप्शन बी एपीमेनोरिया, ऑप्शन सी मेट्रोरेजिया, ऑप्शन डी डिसमेनोरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है डिसमेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंसेस, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एपीमेनोरिया। और याद रखिएगा कहीं कहीं पे इसे पॉलीमेनेरिया भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा अगर पॉलीमेनेरिया ऑप्शन आ जाए तो। याद रखिए, नोट कर लीजिए साइड में कहीं कि एपीमेनोरिया और पॉलीमेनेरिया शब्द एक ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है। एक जो नवजात शिशु होता है उसमें कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विटामिन के रक्त के जमाव एवं रक्त के बहने को रोकने में सहायक होते हैं। यह विटामिन नवजात बच्चों में बहुत कम पाया जाता है क्योंकि महिलाओं में प्लेसेंटा से गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत कम विटामिन के मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी विटामिन के। राइट आंसर ऑप्शन, इसीलिए जन्म के तुरंत बाद विटामिन के इंजेक्शन देते हैं, आईएम देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या कंगारू मदर केयर के लिए सत्य है। विच इज ट्रू विथ कंगारू मदर केयर, विच इज ट्रू विथ कंगारू मदर केयर। ऑप्शन ए त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान संक्रमण से बचाव, ऑप्शन बी त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान जल्दी डिस्चार्ज, ऑप्शन सी त्वचा से त्वचा का संपर्क जल्दी डिस्चार्ज संक्रमण से बचाव, ऑप्शन डी जल्दी डिस्चार्ज स्तनपान संक्रमण से बचाव। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से क्या कंगारू मदर केयर के लिए सत्य है। विच इज ट्रू विथ कंगारू मदर केयर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कंगारू मदर केयर में क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, प्रिवेंशन फ्रॉम द इन्फेक्शन, वेट गेन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में परहेज है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में परहेज है। ऑप्शन ए मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्लोनिडेशन, ऑप्शन सी एम्प्लोडिफेन पैन, ऑप्शन डी इनालाप्रील। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में परहेज है। बताइए, आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इनालाप्रील नामक दवा गर्भावस्था में नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह भ्रूण के लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। इनालाप्रील नामक दवा एक उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता है तथा इसमें दाब का उपयोग CSF के इलाज के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकाकरण की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं सिवाय। क्वेश्चन कह रहा है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीके की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं सिवाय। ऑप्शन ए उचित वैक्सीन प्रशीतन उपकरणों में टीके रखें, ऑप्शन बी तापमान निगरानी उपकरण का उपयोग, ऑप्शन सी टीका वाहक के टीके का परिवहन करें, ऑप्शन डी केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से टीके स्टोर करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी टीकों का उपयोग से टीकों का पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं सिवाय को छोड़ के। तो इसमें क्या कर सकते हैं, उचित वैक्सीन प्रशीतन उपकरणों में टीके को रखकर, तापमान निगरानी उपकरणों द्वारा उपयोग करके, टीका वाहक में टीके का परिवहन करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें लिखा है कि केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे टीके स्टोर करें, ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हिपेरिन थेरेपी का आदेश दिया जाता है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। और आप लोग कहते थे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होने चाहिए, तो आप दोनों में आप लोग अच्छे से पढ़िए
और आंसर कीजिए। और ये क्लास केवल एनएम वालों के ही लिए नहीं बल्कि ये एनएम, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम के लिए भी है। तो आप लोग सभी लोग देखिए इस क्लास को और आंसर कीजिए। लास्ट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा बात नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी क्लास फटाफट सीरीज जो चल रही है उसी में आपको रिवीजन करना है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी एमिनोक्रेपोइक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी प्रोटेमिन सल्फेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हिपेरिन थेरेपी का आदेश दिया जाता है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए? एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हिपेरिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में प्रोटेमिन सल्फेट की औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेमिन सल्फेट हिपेरिन का एंटीडोट होता है। तो विटामिन के का वो हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटेमिन सल्फेट। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है इसका कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, तो प्रोटेमिन सल्फेट है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमिनाशक दवाओं को जीवों की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कृमिनाशक दवाओं को जीवों की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वर्म्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कृमिनाशक दवाइयों के जीवों की वजह से दी जाने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्म्स, कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में पसंदीदा औषधि क्या है? आपको बताना है एड्स के उपचार में पसंदीदा औषधि या फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। ऑप्शन ए जुडोविडिन, ऑप्शन बी मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन सी एम्फोट्रिसिन, ऑप्शन डी हेलोपेरिडोन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुडोविडिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यह एक एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग HIV एड्स को रोकने और इलाज के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए जुडोविडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त लिथियम स्तर की चिकित्सीय सीमा क्या है? रक्त लिथियम स्तर की चिकित्सीय सीमा क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन ए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाओं में पाया जाता है। जो एंटीसाइकोटिक दवाएं होती है उसमें क्या पाया जाता है, आपको बताना है। हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मेजर एंटीसाइकोटिक ड्रग। साइकोटिक ड्रग इनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए डोपामाइन के कार्य को अवरुद्ध करना, ऑप्शन बी डोपामाइन के कार्य को सुविधा देना और कार्रवाई की सुविधा, ऑप्शन सी डोपामाइन का स्तर बढ़ना, ऑप्शन डी डोपामाइन का स्तर घटना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाओं में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाएं डोपामाइन के कार्य को अवरुद्ध करती हैं। एंटीसाइकोटिक मस्तिष्क में डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। इनका सेरोटोनर्जिक और अल्फा एड्रीनर्जिक का प्रभाव भी होता है और कुछ मेटोसोमाटिक कॉर्टेक्स में चुनिंदा रूप से काम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं बनाया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए सक्शन कैथेटर, ऑप्शन बी एनिमा ट्यूब, ऑप्शन सी सर्जिकल सीजर, ऑप्शन डी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता, तो किसे नहीं करते हैं बताइए आप लोगों। तो सर्जिकल कैंची को एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन्हें स्टीम या ऑटोक्लेव से विसंक्रमित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्जिकल सीजर। राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि, जिसे हम पेल्विस कहते हैं, इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है, उसे कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये इसका क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक की को त्रिकास्थी होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी नी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी फुटलिंग प्रेजेंटेशन। तो बताइए कौन सी होगी। एक प्रकार की प्रस्तुति जिससे भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है, उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इस स्थिति में भ्रूण नितंबों या पैरों को पहले प्रस्तुत करता है। ब्रीच प्रस्तुति को एक अनुदैर्ध्य लाइन के में भ्रूण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे ब्रीच प्रस्तुति कई प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये एक माल प्रेजेंटेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाता है। कीगल जो एक्सरसाइज है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि पोस्टपार्टम महिला जो है को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कीगल एक्सरसाइज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए गर्भाशय के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी मूत्र पथ संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन सी पेल्विक स्नायुबंध को मजबूत करने के लिए, ऑप्शन डी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक प्रसवोत्तर महिला को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगल एक्सरसाइज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस व्यायाम में महिला के यौन से संबंधित विकार के साथ साथ मूत्र और गर्भाशय से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए। प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा के रूप में प्रशासित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बोलस, ऑप्शन बी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी फास्ट पस, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप में प्रशासित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। कैसे करते हैं, इंट्रावेनस डायरेक्ट नहीं देंगे, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसव पीड़ा के पहले चरण या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहा है। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट्स, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, ऑप्शन सी मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, उपस्थिति भाग का न्यूनतम अवरोहण, ऑप्शन डी सडन गैस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। तो ये बोला है यहाँ पर कि प्रसव पीड़ा के पहले चरण में नैदानिक विशेषता में सभी शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। तो क्या नहीं होता है, गर्भाशय ग्रीवा का फटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थिति भाग में न्यूनतम आरोहण, पीठ में दर्द, श्रोणि दबाव का महसूस होना, जांघों या कूलों और पेट में असुविधा महसूस होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। योनि का रक्तस्राव का तेज बहाव, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तनु है। क्वेश्चन कह रहा है, बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाले तनु हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट गुरियन। ये एट बर्थ दिया जाता है, 0.05 ml देते हैं और आईडी देते हैं, इंटरडर्मल देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म। ऑप्शन ए डेस्ट्रोज, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, ऑप्शन डी डिस्टल वाटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं। क्या, नॉर्मल सलाइन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर जो गंदे और प्रदूषित पानी में पैदा होते हैं वो कौन से मच्छर होते हैं। ऑप्शन ए एनाफ्लीज, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी एडीज, ऑप्शन डी मैनसोनाराइज। बताइए मच्छर जो गंदे और प्रदूषित पानी में पैदा होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी
क्यूलेक्स मच्छर गंदे और प्रदूषित पानी में पैदा होते हैं। प्रजाति पक्षियों, मनुष्यों और अन्य जानवरों के एक या अधिक महत्वपूर्ण रोगों में वाहक के काम करती हैं या इस रोगवाहक रोग में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग में मिलता है? शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग में मिलता है? ऑप्शन है एग, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी सोयाबीन। शुद्ध प्रोटीन की बात हो रही है। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन के स्रोत में भी कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी तथा 1 ग्राम प्रति लिपिड में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किस में पाया जाता है? शुद्धतम तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। लेकिन यहाँ पे शुद्धतम की बात करें तो एग होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एग, अंडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वयस्क की अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता है। एक भारतीय वयस्क की अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता है। ऑप्शन ए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन बी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन सी 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन सी 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो आपको बताना है एक भारतीय वयस्क की अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोगों के आंसर आते नहीं हैं जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक भारतीय वयस्क व्यक्ति के लिए अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं अंडे, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, मांस एवं मछली इत्यादि। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावी होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। ऑप्शन ए उस क्षेत्र में व्याप्त शिशुओं के जन्म दर से, ऑप्शन बी उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु मृत्यु दर से, ऑप्शन सी उस क्षेत्र में दर्ज मातृ मृत्यु दर से, ऑप्शन डी उस क्षेत्र में व्याप्त अशोषित मृत्यु दर से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु दर के आधार पर होती है। मिडवाइफों को भारत में दाई या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। यह सिर्फ गर्भावस्था में महिलाओं की मदद कर उन्हें आराम देने की सहायता करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जन्म दर से होता है। किससे होता है? जन्म दर से होता है, प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस गैंग्रीन किससे संबंधित है? गैस गैंग्रीन किससे संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोलेस्टेडियम नोवी, ऑप्शन बी कोलेस्टेडियम टेटनाई, ऑप्शन सी कोलेस्टेडियम हिस्टोलिटिकम, ऑप्शन डी कोलेस्टेडियम परफ्रिंजेंस। बताइए इस क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है तो इसे आप सिर्फ नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर बस। गैस गैंग्रीन को कोलेस्टेडियम मोनोकोक्रोसियस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो गैंग्रीन्स का यह घातक रूप आमतौर पर कोलेस्टेडियम परफ्रिंजेंस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बेसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे क्या कहते हैं? वह बेसिलस जो प्लेग के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यार्निया पेस्टिस, ऑप्शन बी फ्यूसोबैक्टीरियम कोलेस्टिओफार्म, ऑप्शन सी एस ऑरियस, ऑप्शन डी सी परफ्रिंजेंस। क्वेश्चन कह रहा है वह बैसिलस जो प्लेग के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेग एक छुआछूत जैसी बीमारी है या यार्निया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले पिस्सू से होता है क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑपरेंट किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी?
ऑपरेंट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इवेंट पॉल वॉल, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी सिगमेंट फ्रूड, ऑप्शन डी अब्राहम मोस्लो। ऑपरेंट थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी वो आपको बताना है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बी.एस. स्किनर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बस अभी आप लोग इतना ही समझिए, पढ़िए और एग्जाम दीजिए अच्छे से। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। गैस्ट्रिक जूस का निर्माण अमाशय में होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टमच। राइट आंसर ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टमच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो तो क्रॉस मैच करना सुरक्षित रहता है रक्त समूह के साथ। तो किस रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच करना चाहिए। ऑप्शन ए ओ निगेटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए निगेटिव, ऑप्शन डी ए बी निगेटिव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो तो उसे ओ निगेटिव रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह रक्त सर्वदाता रक्त समूह है जिसमें किसी भी प्रकार की एलर्जी प्रतिक्रिया या हेमेलाइटिक आधान प्रतिक्रिया का जोखिम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओ निगेटिव के साथ। किसके, ओ निगेटिव के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोश की दीवारों की क्षति को कहते हैं, वायु कोशिकीय दीवारों की क्षति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एम्फाइमा, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी लंग्स एब्सेस, फेफड़े का फोड़ा। एम्फाइमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और लंग्स एब्सेस, वायु कोश की दीवारों को क्षति को क्या कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एल्वियोलर वॉल में होने वाली क्षति को वात स्फीति कहते हैं। वात स्फीति क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज समूह के रोग में आता है, जिससे वायु मार्ग में संकुचन उत्पन्न होता है, जिस कारण मनुष्य में सांस लेने में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एम्फाइसीमा। राइट आंसर ऑप्शन सी एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का वक्रीय सीमा रेखा मान क्या है। ग्लूकोज का वक्रीय सीमा रेखा मान क्या है। ऑप्शन ए 182 mg/dl, ऑप्शन बी 188 mg/dl, ऑप्शन सी 185 mg/dl, ऑप्शन डी 180 mg/dl। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपको नोट करना है। ग्लूकोज का वक्रीय सीमा रेखा मान क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 mg/dl होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका ग्लूकोज के लाभ क्या होते हैं। ऊर्जा का स्रोत होता है, दिमागी कार्यों में सहायक होता है, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को सरल बनाने में मददगार होता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं संपादी भागों से जोड़ने वाली ठोस धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। जो तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित कपाली तंत्रिका एवं मेरुरज्जु से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा कपाली तंत्रिकाओं की कुल कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 होती हैं। कितनी होती हैं, 12 होती हैं। क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या देखती है जिसे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने पर संदेह हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु में श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है। ऑप्शन ए फ्लेयरिंग नेयर्स, ऑप्शन बी एक्रोसाइनोसिस, ऑप्शन सी एब्डोमिनल रिस्पायरेशन, ऑप्शन डी रिस्पायरेशन ऑफ 40 ब्रीथ पर मिनट, 40 बीट पर मिनट की सांस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्लोरिंग नायर्स श्वसन से संबंधित बीमारी है जिसमें श्वसन के समय
नॉस्ट्रिल फैल जाता है और यह बच्चों का सामान्य श्वसन संबंधी रोग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है शिशु को कितने महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। ऑप्शन है 9 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 6 मंथ। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, उसके बाद वीनिंग डाइट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 35 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।